गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। गुरुवार की पूजा विधि क्या है, गुरुवार को अपने साईं की पूजा हम कैसे करें कि हमारे जीवन में सुख शांति यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो और उसके साथ ही साथ हमारे जीवन में बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम आप सभी अपने बंधु बांधवों के सम्मुख यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें यह पूछती हैं कि गुरुदेव गुरुवार की पूजा क्यों विशेष है और गुरुवार की पूजा हम कैसे करें, किस विशेष विधि से करें कि बाबा की कृपा हमारे ऊपर बने, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आए और हमारे परिवार में एकता बने और हमारे परिवार में आरोग्यता बने। तो इसी भावना के साथ इस ब्लॉग को आज लेकर के आए हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि गुरुवार क्यों विशेष है, गुरुवार की पूजा क्यों विशेष है, इसको जानिए। कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है और गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं है। गुरु क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु क्या है? अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला। और गुरुवार गुरु का दिन होता है। हमारे जो ग्रह है ना, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में गुरु की विशेष महत्ता बताई गई है। गुरु पवित्रता का ग्रह है और गुरु के बारे में अगर हम लोग शब्दों में बयान करें तो कभी नहीं कर सकते। पूरी पृथ्वी को अगर हम कागज बनाकर लिखते जाएं तो लिखते रहें, क्योंकि गुरु की कृपा असीम है और उसको लिखना बहुत ही असंभव है। क्योंकि हमारे सदगुरु, अगर साईनाथ की हम चर्चा करें तो हमारे सदगुरु साईनाथ सर्वज्ञ हैं और सर्वत्र हैं। साईनाथ की कृपा के बारे में आप साईं सच्चित्र में जरूर पढ़े होंगे, उनकी लीलाओं के बारे में। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट चल रहा है तो गुरुवार की पूजा करने से आपके घर में धन यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा सब आती है और जो भी दिक्कतें चल रही हैं, बाधाएं चल रही हैं, वह अपने आप समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि गुरुवार का दिन गुरु का दिन है, साईनाथ का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है और भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी विराजमान होती है तो उनका दिन है। तो इस दिन की पूजा इसीलिए विशेष है। इस दिन कैसे पूजा करी जाए तो इसको अब आप जान लीजिए। पूजा विधि, साईं बाबा की पूजा विधि कैसे करी जाए गुरुवार को। देखिए, सबसे पहले तो आप जान ले, किसी भी पूजा को आप करते हैं, किसी भी ईश्वर की पूजा करते हैं, किसी भी गुरु की पूजा करते हैं तो पूजा में 4 चीजें बहुत विशेष होती हैं। प्रथम होता है कि आपका मन और तन दोनों पवित्र होना चाहिए। हमारे साईं की पूजा में यही कहा गया है, श्रद्धा और सबरी। जो बाबा ने स्वयं कहा है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ हमारे शरण में आता है, मैं सदैव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं, उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कमी नहीं होने देता। तो बाबा की पूजा में आपको पहला चीज की श्रद्धा और सबरी, ये पहला आपका जो है इस पूजा की कसौटी यही है कि श्रद्धा और सबरी। दूसरी चीज क्या है कि बाबा की पूजा में आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि शिरडी में साईं बाबा की पूजा काकड़ आरती जो होती है वह ब्रह्म मुहूर्त में ही कपाट खुल जाते हैं, गेट खुल जाते हैं, क्योंकि उसी समय बाबा को स्नान कराया जाता है। चंदन और धूप दीप से फिर आरती होती है, काकड़ आरती जिसे हम बोलते हैं। तो 4 से 5 बजे आप शिरडी अगर गए होंगे तो देखे होंगे गेट खुल गया और वहां पर आरती पूजन स्टार्ट हो गया होगा। तो ऐसे आपको क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बाबा की पूजा गुरुवार की करिए। और गुरुवार की पूजा में और ब्रह्म मुहूर्त की बेला के बारे में मैं बहुत बता चुका हूं, बहुत सारे ब्लॉग में बताया हूं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, समस्त देवताओं की ऊर्जा, समस्त सदगुरुओं की ऊर्जा इस धरा पर होती है
ब्रह्म मुहूर्त की बेला में। उसके बाद क्या होता है, अलग अलग समय आता है, काल आता है, तो वो क्या होता है कि हमारी धरा पर अलग अलग शक्तियां आती रहती हैं। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की बेला जो सात्विक ऊर्जा की बेला होती है, तो इस समय समस्त ऋषि मुनि की जो ऊर्जा होती है, समस्त देवताओं की ऊर्जा होती है, पृथ्वी पर होती है। हमारे सदगुरु साईनाथ तो सदैव सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में ही प्रथम पूजा की जाती है, शिरडी में भी। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे जग जाना है, दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होना है, और उसके बाद पूजा की तैयारी। तो दूसरी चीज हो गई ब्रह्म मुहूर्त में, प्रथम श्रद्धा सबरी, दूसरी ब्रह्म मुहूर्त की बेला। अब आती है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है नैवेद्य, भोग जिसे बोलते हैं। तो बाबा को चढ़ाने के लिए भोग क्या होना चाहिए? गुरुवार का चूंकि दिन है और गुरुवार की आप पूजा करने जा रहे हैं, तो भोग में आपको पीली चीजों का जो है इस दिन वरीयता देनी चाहिए। पीला पुष्प, पीला फल और पीला चंदन। जैसे कि देखिए मैंने लगाया, पीला वस्त्र धारण किया, ऐसे ही आपके पास अगर पीला वस्त्र है साफ स्वच्छ, तो उसको धारण करिए। अगर नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, आप पीला आसन रखिए या पीला गमछा ही अपने कंधे पर रख लीजिए पूजा के समय। तो भी चूंकि गुरु का जो प्रतिनिधित्व करता है जो कलर, वह पीला कलर है, तो गुरु के लिए पीला आसन, पीला पुष्प, पीला नैवेद्य, पीली मिष्ठान्न, जो भी चीजें हैं उसका भोग आपको लगाना है, पीला पुष्प चढ़ाना है। तो इस सब की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी चीज। चौथी चीज जो होती है कि इस दिन बाबा के सम्मुख, चूंकि गुरुवार का दिन है, तो घी का दीप जरूर जलाएं। घी का दीप जलाने से क्या होता है, गुरुवार के दिन घी का दीप इसलिए जलाया जाता है कि घी का दीप जलाने से गुरु प्रसन्न होते हैं और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और त्रिदेव प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रसन्न होते हैं। और इस दिन त्रिदेवों में से देव विष्णु देव का जो है इस दिन का दिन माना जाता है, जो गुरुवार होता है। तो मां विष्णु भगवान प्रसन्न होते, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो ये 4 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रथम श्रद्धा सबरी, द्वितीय आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तृतीय पीली चीजों को आपको वरीयता देना है, चढ़ाने में नैवेद्य वगैरह, फल फूल पुष्प बाबा के सम्मुख, और घी का दीप आपको जलाना है। अब आते हैं पूजा की तैयारी। ये सब आप कर लिए, तो कैसे करना है? तो बाबा को एक पीले आसन पर आप स्थापित कर दें और गंगा जल छिड़क दें। उसके बाद आपको इस दिन पीला चंदन बाबा को लगाना चाहिए। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है, साफ स्वच्छ हल्दी है, तो थोड़ा सा उसमें अक्षत डालिए, और उसके बाद केसर अगर है, अष्टगंध है, तो इसका चंदन बाबा को लगाइए, स्वयं लगाइए। और इस दिन पीला चंदन मस्तक पर लगाने से, आज्ञा चक्र पर लगाने से गुरु तत्व का प्रभाव बनता है, और गुरु जहां रहता है, तो मैंने जैसे कि बताया, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। तो ये आज्ञा चक्र है, ये ज्ञान चक्र है। और इस पर जब वह पीला चंदन और बाबा की विभूति, जो शिरडी साईनाथ की विभूति है, उदी है, उसका मिश्रण करके अपने मस्तक पर लगाइए। और उसके बाद बाबा को जो चंदन लगाया अपना लगाया। अब क्या करना है, सबसे पहले घी का दीप आप प्रज्वलित करें। घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद आप एक धूप बत्ती प्रज्वलित करें। धूप बत्ती प्रज्वलित करने के बाद बाबा की जो डेली की पूजा आप करते हैं, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन आरती, यह कर लें। उसके बाद किसी एक मंत्र का जप करें, क्योंकि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में जो नौधा भक्ति के अंतर्गत एक भक्ति बताई गई नाम जप की, तो नाम जप की महिमा अपने आप में अपरंपार है। क्योंकि बाबा स्वयं कहते हैं कि जो भक्त मेरे शरण में आता है और सब कुछ अपना त्याग कर, अहंकार और किसी भी प्रकार की चीजों को सबको त्याग कर, जो उसके अंदर विकार है उनको त्याग कर मेरे शरणागत हो जाता है, ऐसे भक्तों के घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कमी नहीं होने देता। तो बाबा के एकदम शरणागत हो
जाइए कि बाबा मेरा कोई समर्थ नहीं है, जिधर आप ले चलोगे उधर जाऊंगा, जैसे आप हमारे जीवन में करोगे वैसे होगा, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। तो सर्वस्व रूप से आप समर्पण कर दीजिए। किसी भी भगवान की मंदिर में जब आप जाते हैं और मस्तक को उनके चरणों में रखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप समर्पण कर देते हैं, सर्वस्व रूप में समर्पण। और जिस दिन आप सर्वस्व रूप में समर्पण कर देते हैं ईश्वर के श्री चरणों में, उस दिन आपकी किस्मत बदल जाती है और गुरु की कृपा आप पर बरसने लगती है। क्योंकि हमारे साईं क्या है, सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ हैं, जो समस्त जगहों पर हैं और सब कुछ जानते हैं। तो यहां पर पूजा करने के बाद, मंत्र जप करने के बाद आप जो भोग लगाए हैं बाबा को, पीला मिष्ठान, फल फूल, स्वयं अपने परिवार में वितरण करिए। और उसके बाद जो गरीब हैं या कोई व्यक्ति ऐसा बाहरी है उनको भी प्रसाद वितरण करिए और स्वयं भी ग्रहण करिए। अब इसके बाद आता है बाबा की कोई भी पूजा अगर आप करते हैं तो गुरुवार के दिन कोशिश करिए जितना आपका समर्थ है तो बाबा के लिए उनके निमित्त भोग लगाने के बाद कुछ गरीबों दीन दुखियों को भी भोजन, वस्त्र, कुछ ना कुछ चीजों का दान करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके धर्म रूपी उस धन का जब दान होता है तो आपने और जो धन कमाया है, मान लीजिए जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, पाप हुआ है, तो वह धन धर्म का धन बन जाता है। जहां आप यह धन लगाते हैं वह आपके लिए अरबों पैदा करता है, चुंबक की तरह धन को खींचता है। तो यहां पर एक चीज हम कहेंगे कि आप गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करें। अब आता है कि बाबा से लास्ट में पूजा के क्या करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। क्योंकि क्षमा किस रूप में, कि बाबा अगर हमसे कोई जाने अनजाने में त्रुटि हो रही है, कोई भी पूजा विधान हम अज्ञानी हैं, अबोध हैं, आपके बालक हैं, आपके संतान हैं, हमसे कोई पूजा हो रही है तो उसका क्षमा करें और हमें अपने शरण में लगाएं और अपने शरण में स्थान दें और हमारे जीवन के समस्त जो पाप कर्म हैं उनको दूर करिए। हमारे घर परिवार में सुख, शांति, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, धन जो मांगना है सब मांग लीजिए और यह बोलिए कि प्रभु हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, जो आपने दिया है वही लेकर हम आपके श्री चरणों में उपस्थित होते हैं और सदैव उपस्थित होते रहें। ऐसा बोल के पूजा एंड करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज हम और सभी बंधु बांधवों को बता दें कि जब भी जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, चाहे शादी विवाह की बाधा चल रही हो, चाहे संतान प्राप्ति की बाधा चल रही हो, चाहे आपके घर में किसी भी प्रकार की किए कराए तंत्र मंत्र की बाधा चल रही हो, ऐसे समयों में आपके घर परिवार के नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन जब होता है तो आपके घर में सुख, शांति, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा बढ़ती है और आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, यह ऊर्जा बाबा की आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होने लगता है। इसीलिए हम आप लोगों को अब व्हाट्सएप नंबर देने लगे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक तो दे ही रहे वीडियो के बीच बीच में। आप इन दोनों में से जिस प्लेटफॉर्म पर हैं उस पर आप कांटेक्ट करिए। इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कॉल करिए, अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो मैसेज और व्हाट्सएप कॉल आप कर सकते हैं। तो इन दोनों पर आप संपर्क करिए और हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। निश्चित रूप से आप अगर पूजा पाठ चाहते हैं तो आपके लिए भी होगा और आपका भी जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, जिससे हमारा परिवार आगे बढ़ता चले। और इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।